हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ का कंप्लीट हो चुका है। अब केवल थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम होना बाकी है, जो कि 2 से 6 फरवरी और 9 और 10 फरवरी को हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि आज आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना हो सकता है। ये रियल डाटा के आधार पर मैंने बनाया है और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और अपने दोस्तों से सभी से पूछने के बाद मैंने ये डाटा तैयार किया है कि कट ऑफ आप लोगों का कितना हो सकता है। फिर सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आप लोगों को सॉल्व करने थे, जिसमें से मैथ के 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के जगह इस बार केवल करंट पूछ लिया गया 20 नंबर का, जो कि बहुत ही टफ था। और अगर लोग बात करें कि मिनिमम कितने क्वेश्चन हर लोग बना रहे हैं, हर स्टूडेंट, और मैक्सिमम कितने छात्रों ने अटैम्प्ट किया है, तो मिनिमम 25 मैथ में से मैथ इतना आसान पूछ रहा था कि 25 में से 20 क्वेश्चन तो हर लोग 18 से 20 क्वेश्चन हर स्टूडेंट बना के आया है। 18 से 20 मिनिमम हर कोई, और मैक्सिमम अगर बात करें तो 22, मैक्सिमम 22 और मिनिमम 20 हर कोई बना के आया है। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो सब कोई बना रहा है, और कोई छात्र जो है 30 में 30 भी बनाया है, लेकिन मैक्सिमम हम बात करें तो 28 क्वेश्चन मैक्सिमम छात्र जो है बनाए हैं, और मिनिमम यानी एवरेज छात्र 25 क्वेश्चन बनाए हैं। और साइंस में अगर बात करें 25 क्वेश्चन में सिर्फ 15 से 17 क्वेश्चन तो हर लोग बना के आया ही है, और 20 से 22 क्वेश्चन जो है, 22 से 23 भी मान के चलो, मैक्सिमम छात्र बहुत से जो ऐसे हैं 20 से 22 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं। और करंट जो है वो मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन ही लोग बना पा रहे हैं, और मैक्सिमम 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब इतना ही मैक्सिमम 20 में से सब कोई बना पा रहा है, क्योंकि करंट इस बार का बहुत ही टफ पूछा जा रहा है। चलिए इसके आधार पे अगर हम देखें कि मिनिमम कितने क्वेश्चन बनते हैं रॉ मार्क्स और मैक्सिमम कितने रॉ मार्क्स बनते हैं, अगर किसी छात्र ने मिनिमम अटेम्प्ट किया है और किसी ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है, तो दोनों का अंतर देखें तो कितना होता है। अगर इन लोग को ऐड करते हैं तो यहाँ से आप लोग को बनता है 67, और मैक्सिमम ऐड करते हैं तो बनता है 79, यानी कि मिनिमम आपका 67 है तो मान के चलिए 65 भी मिनिमम है, तो 65 से 80 के बीच में अगर आप लोगों का सही रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग अगर जनरल कैटेगरी में है तो उन लोगों का तो 100% सेफ है, क्योंकि जनरल 70 प्लस रहेगा। 70 प्लस क्यों रहेगा, देखिए मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जो कि 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, उसमें से 10 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। मान के चलो ये जरूरी नहीं कि 85 अटेम्प्ट किया सब सही हो या उसमें 10 क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, तो अगर 1/3 नेगेटिव है तो 3 क्वेश्चन यहाँ से घट जाएगा, तो यानी 85 में से 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो सही क्वेश्चन हुए उसके 75, और 3 क्वेश्चन यहाँ भी घटेगा, यानी कि 72, यानी उसका जो 85 अटेम्प्ट किया है कोई छात्र, उसका भी घट बढ़ के फिर लास्ट में कितना आ रहा है, तो 72 ही, 70 से 72 ही आ रहा है। और कोई जो मिनिमम अटेम्प्ट किया है वो 65 से 70 अटेम्प्ट कर रहा है, तो यानी कि वो 65 से 70 अटेम्प्ट किया, इसका मतलब कोई ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका गलत होने का चांस था, इसलिए उसने मतलब 65 से 70 ही अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब उसमें से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन ही मान के चले कि उन लोगों का गलत होने का चांस है, जिसने 65 से 70 क्वेश्चन ही बनाया है, जो कि जो 90 से 80 से 90 बोल रहे हैं बनाए हैं, उन लोग में ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने का चांस है, क्योंकि उन्होंने तुक्का भी मारा होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि कैटेगरी वाइज आप लोगों का कट ऑफ कितना बनता है बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो यूआर कैटेगरी में है तो उन लोग का 68 से 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए रॉ मार्क्स। ये नॉर्मलाइज मार्क्स करने बात कर रहे हैं हम, ये है रॉ मार्क्स आप लोग का 68 से 70 आना चाहिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 65 प्लस होना चाहिए, तो आप लोग ओबीसी में सेफ हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस का 60 से 62 या 64-65 भी आ रहा है, तो उन लोग ईडब्ल्यूएस में सेफ हैं। और एससी वालों का 60 से 62 और एसटी का 55 से 60 या 57 से 60, ये एसटी कैटेगरी के लिए है। तो अगर आप लोग देख लीजिए इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, तो आप लोग 100% सेफ हैं, और आप लोग नेक्स्ट मतलब फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जितने भी नए लोग हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे केवल आप लोग को एक्सपेक्टेड और ऑथेंटिक डाटा ही मिलता है, जो कि 100% सही होता है, और इसी के आधार पर आप लोगों का कट ऑफ बनाया गया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।